गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 302 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पे बात करने से पहले हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 22 है, तो 22 से पहले आपने अपना सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लेना है और किस फॉर्मेट में आपने सबमिट करवाना है। ये सोल्यूशन .doc यानी कि वर्ड फाइल जो है वो आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है एज अ सोल्यूशन। नेक्स्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन एक है, ठीक है, और क्वेश्चन 1 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, उसके मज़ीद आगे 2 पार्ट्स हैं, तो हमने उनको कैसे सॉल्व करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इधर सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, PLD डायग्राम जो है ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख के तो आपने अपने 2 क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर लिखना है, उनका सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, इस डायग्राम को देख के। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। यू आर गिवन आ कस्टमाइज PLA बेस्ड डिवाइस। ठीक है, अगर आपको एक डायग्राम जो है वो गिवन है, उसमें क्या है एंड और एक्स और, ठीक है, दो जो हैं वो एंड एक्स और 2 गेट जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। उसके बाद 10 उसकी इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। ये देखें एक्स और ये हैं और एंड गेट ये हैं। ठीक है, उसके बाद 10 इनपुट्स उसने बताई हैं और 3 आउटपुट्स। ठीक है, तो 3 आउटपुट्स कौन सी हैं, आउटपुट 0, 1 एंड 2। ठीक है, 3 आउटपुट्स ये हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 10 इनपुट्स हैं I0 से लेके I9 तक, ये हमारे पास इनपुट्स हैं। उसके बाद क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द स्टेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, तो आपने कौन सी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं, यहाँ पे राइट किया गया है। फर्स्ट क्या है कि आपने जनरेट करनी है बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इस सर्किट की ये जो डायग्राम आपको गिवन है इसको देख के आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है इस डायग्राम की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपने कन्वर्ट करना है उस जो आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखी थी, ठीक है, बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन, उसको अब आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ABL एक्सप्रेशन में। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन इनटू ABL नोटेशन। ABL नोटेशन में हम किस तरह से करते हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए तैयार किया है और सेम एज इट इज सोल्यूशन जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें अगर चेंजेस कुछ करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कि आप किस तरह से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ भी अपलोड कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, मुकम्मल आपके कंप्लीट मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। और CS 302 की जिस तरह से आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाई गई थी, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिहाज से और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, सेम उसी तरह से फाइनल टर्म की भी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी मिड टर्म के लिहाज से और फाइनल सब्जेक्टिव के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको प्रिपेयर करवाई जाएंगी। इंशाल्लाह 4 CGPA आप जो है वो इस सब्जेक्ट में गेन करेंगे। और ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल है, स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा वर्क किया है ताकि आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाए। तो फिर वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में हमारे पास पार्ट 1 क्या था कि हमने बनानी थी बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनपुट जो है, ठीक है, इनपुट लेनी है क्या, P1 P2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, P1 P2 P3 और P4। ठीक है, ये सबसे पहले हमने निकालना है P1 P2 P3 एंड P4। तो ये P1 P2 P3 एंड P4 किस तरह से हम निकालेंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट इनपुट I0 जो है, ठीक है, I0 से हमने देखना है और हमने देखना है कि यहाँ से कौन सी इनपुट जो है वो आ रही है P1 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो I1 जो है, ठीक है, उससे 2 इनपुट्स जो हैं वो आ सकती हैं। कौन कौन सी, अगर I1 की इनपुट जो है वो 0 है, ठीक है, तो वो 2 तरीके से हमें मिल सकती है। एक तो इस तरह से कि वो डायरेक्ट जो है 0 ही मिल जाए और इस तरह से कि वो नॉट गेट उसके दरमियान लगा हो और वो इनपुट जो है वो इन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और
ज़ीरो था, ठीक है, तो जब नॉट गेट से गुजरेगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये जो डॉट है अगर यहाँ पे लगा होता, ठीक है, सेकंड लाइन में, तो फिर हमें क्या इनपुट आई 0 से मिलनी थी 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा। इट्स मीन कि आई 0 से जो इनपुट आ रही है वो नॉट गेट के बगैर है, तो इट्स मीन वो डायरेक्ट 0 ही हमें आ रही है, ठीक है। तो वो किस में आ रही है, P1 में, ठीक है। और साथ में हम क्या लगाएंगे, एंड गेट डॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि I1 से कोई भी इनपुट जो है वो P1 में नहीं आ रही। उसके बाद I2 है, I2 में हमारे पास कौन सी इनपुट आ रही है, ये देखें डायरेक्ट जो है 0 जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो हम इससे कह सकते हैं कि I2 की जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, तो वो P1 में आ गई। उसके बाद आपके पास P1 में कौन सी वैल्यू आ रही है, I4 की, ठीक है। I4 की वैल्यू नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। I4 की वैल्यू कौन सी आ रही है, P1 को, जिसमें नॉट गेट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे जब इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे I4 को, तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है, ताकि वो नॉट गेट को शो करे कि जो इन्वर्ट होके वैल्यू जो है I4 की वो यहाँ पे P1 में आ रही है। इसी तरह से I7 है, ठीक है, I6 से कोई इनपुट नहीं आ रही, I5 से भी कोई इनपुट नहीं आ रही, तो I7 जो है, ठीक है, I7 से इनपुट आ रही है P1 में, किस तरह से, नॉट गेट के बगैर। इट्स मीन जो भी I7 की वैल्यू है वो एज इट इज़ जो है वो P1 में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू I8 से कोई इनपुट जो है वो P1 पे नहीं जा रही। उसके बाद I9, ठीक है, I9 से एक इनपुट जो है वो P1 में जा रही है। तो हम देख लेते हैं वो कौन सी इनपुट है, ये देखिए I, ठीक है, इधर है डॉट, इट्स मीन के नॉट गेट लगा हुआ है, तो I9 जो है उसकी जो भी इनपुट होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, I9 के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। और जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है, सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन, उसमें नॉट गेट को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I9 जो है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे उसकी इनपुट के ऊपर। अब ये देखें जो मैंने यहाँ पे P1 में आपको बताई हैं, जो इनपुट्स P1 में आ रही हैं वो मैंने यहाँ पे राइट भी की हैं सोल्यूशन में। तो P1 में आपको दिखा देती हूँ कि P1 क्या है। तो ये देखें P1 क्या है, P1 इक्वल है I0 डॉट I2 डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, I2, I4 और प्राइम, ठीक है। I4 के ऊपर मैंने प्राइम क्यों लगाया है, क्योंकि I4 पे नॉट वाली इनपुट जो आ रही थी, ठीक है। I4 के ऊपर हमें कौन सी इनपुट मिल रही थी, नॉट गेट वाली, तो इसके ऊपर हम या तो बार लगा देंगे या प्राइम, ठीक है। अगर आप बार लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ टाइप से जाके तो I4 के ऊपर ना बार लगा लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। नहीं तो अगर किसी के पास मैथ टाइप नहीं है तो वो प्राइमरी लगा सकता है, इट्स नो इशू, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। तो I4 के ऊपर आपने बार लगाना है, फिर डॉट लगाना है I7 डॉट I9, ठीक है। I9 के ऊपर भी मैंने क्या लगाया, प्राइम लगाया है। तो इट्स मीन कि ये भी नॉट वाली जो इनपुट थी वो है हमारे पास। तो हम देख लेते हैं I9 कौन सी, I9 हमारे पास नॉट वाली इनपुट थी, तो इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, I9 के ऊपर बार लगाना है, ठीक है। उम्मीद है कि P1 जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपने P2, P3 एंड P4 जो है वो कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, और यहाँ पे राइट कर देने हैं, ठीक है, P1, P2, P3 और P4। तो वीडियो में हो सकता है आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि P1 में किसके ऊपर बार आएगा और P2 में किसके ऊपर बार आएगा, P3 और P4 में, ठीक है। तो P1 में जो बार आएगा वो आएगा I4 के ऊपर और I9 के ऊपर। उसके बाद P2 में जो बार आना है वो है I1, I2, I1, I3 एंड I7, ठीक है। तो P2 में जो फर्स्ट 3 हैं I1, I3 एंड I7, उन तीनों के ऊपर बार आएगा और अलग-अलग तीनों के ऊपर आपने बार लगाना है। उसके बाद P3 में कहाँ पे बार आएगा, I5 पे और I8 पे। उसके बाद P4 में कहाँ पे बार आएगा, I2 पे और I6 पे। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट्स। अगर हमने इनपुट्स जो हैं वो P1, P2, P3 वो तो हम कर लिए। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, आउट 0, आउट 1 और आउट 2। इसके लिए हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। तो इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने पहले लिखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये देखें आउट 0 की जो इनपुट्स हैं वो कौन सी है, P1 और P3 और P4। जहाँ पे डॉट टिल लगे हुए हैं वो वाली उसकी इनपुट होगी, ठीक है। आउट 0 को कौन कौन सी इनपुट मिल रही है, P4, P3 एंड P1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइट क्या करना है, आउट 2 में
आउट ज़ीरो में हमने क्या राइट करना है, P1 एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सक्लूसिव और को। तो ये देखिए ये यहाँ पे जो गेट है ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव और, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाना है, वो वाला एक्सक्लूसिव और का जो साइन होगा, सिंबल होगा, वो आपने वहाँ पे दरमियान में लगाना है। और जो आई वाली जो हमने P1 P2 वो पहले लिखी थी उसमें ये देखें एंड गेट था, तो इसलिए हमने दरमियान में डॉट लगाया था। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपके पास आउट 1 एंड आउट 2, ठीक है। वो भी सेम इसी तरह से आपने लिखनी है। आउट 2 जो है वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक ये देखें आउट 2 को कौन सी इनपुट मिल रही है, एक डॉट ये है P3 और एक डॉट जो है वो P2 है। इट्स मीन के P2 और P3 जो है वो इनपुट है किसकी, आउट 2 की। तो वो हमने लिखना है इक्वल टू काट के, तो आपने राइट काट लेना, दरमियान में साइन कौन सा लगाना है, एक्सक्लूसिव और। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है आपको, आपने जो एक्सप्रेशन अभी बनाई हैं, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन P1 और आउट की जो आपने एक्सप्रेशंस बनाई हैं उनको अब आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ABEL एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ABEL एक्सप्रेशन या नोटेशन क्या है, मैं आपको हैंडआउट्स पे ले जाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आपका सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट है और आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। और आज ही अपलोड करना चाहें तो आज ही अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ABEL नोटेशन। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ABEL, ठीक है। ABEL नोटेशन लिख के हमने यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास सिंबल्स जो हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक्स और एंड का जो सिंबल होगा वो आपने चेक करना है, एक्स और एंड यहाँ पे 29, ठीक है। ABEL इनपुट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ढूंढ के कि कहाँ पे है इसकी नोटेशंस, ताकि आपका नोटेशंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर। ये देखिए हमारे पास नोटेशंस आ गई। अब ये देखिए लॉजिक बूलियन एक्सप्रेशन जो होती हैं उनकी सिंपल नोटेशन, ठीक है। एंड के लिए हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ABEL नोटेशन में वैसे एंड जो है हमारे पास वो डॉट होता है, लेकिन जब ABEL सिंबल की या ABEL एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एंड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इस साइन की, ठीक है, एम्परसेंड के। उसके बाद हमारे पास एक्स और, ठीक है। जब हम एक्स और की बात करते हैं तो ABEL सिंबल में या ABEL नोटेशन में एक्स और हमारे पास किसके इक्वल होता है, डॉलर के, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, हमने जो अपनी एक्सप्रेशंस हैं उसमें जस्ट ये चेंजिंग करनी है, ठीक है। और जो बार था हमारे पास नॉट, ठीक है, नॉट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखना है। अब ये देखिए नॉट जो हमारे पास होता है उसको ABEL सिंबल उसका क्या है, निगेशन, ठीक है। तो उसका हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, निगेशन में। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, सिंपल उसको नोटेशन में लिख दिया है। कैसे लिखा है, P1 I नॉट, ठीक है। सारा उसी तरह से लिखना है। जस्ट क्या डिफरेंस करना है कि जहाँ पे डॉट आ रहा होगा वहाँ पे एंड का ये वाला सिंबल लगाना है जो ABEL एक्सप्रेशन में हम यूज़ करते हैं, और जहाँ पे नॉट आ रहा होगा यानी कि बार आ रहा होगा ऊपर, ठीक है, जो निगेशन वाली नॉट वाली वैल्यू होगी उसके साथ हमने क्या लगाना है, उसके साथ ये निगेशन लगा देना है। ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने P1 P2 P3 लिख लेना, उसके P4 भी। उसके बाद आपके पास आउटपुट्स हैं, आउटपुट्स को भी आपने सेम उसी तरह से लिखना है। आउटपुट्स में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे दरमियान में एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और को ABEL नोटेशन में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे दरमियान में डॉलर राइट कर देना है। मज़ीद सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाए ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करती हूँ।